अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी छोटा सा टेबल क्रिएट किया हुआ है। जब भी हमारे सामने कोई टेबल आता है तो उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। टॉप से बॉटम जो लाइंस नज़र आ रही होती है वो होते हैं हमारे कॉलम्स, और जो हमें लेफ़्ट से राइट लाइंस नज़र आ रही होती है वो होती हैं रोज़। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये हमारी पहली रो है। मोहम्मद अहमद, ये हमारी दूसरी रो है। अली हमाद, ये हमारी तीसरी रो है। इसी तरह फर्स्ट नेम मोहम्मद अली, ये हमारा एक कॉलम है। लास्ट नेम अहमद हमाद, ये हमारा दूसरा कॉलम है। तो HTML के अंदर हम जब भी किसी टेबल को क्रिएट करते हैं तो वो हम रो वाइज ही क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर हम लास्ट नेम लिखेंगे। जहाँ तक भी ये रो जाएगी हम एज़ इट इज़ ऐसे ही इसे लिखते जाएंगे। देन उसके बाद जब हम अपनी रो चेंज करेंगे तो उसके लिए फिर से वही टैग हम यूज़ करके अपनी रो चेंज कर लेंगे, और देन एज़ इट इज़ वैसे ही हम आगे चलते जाएंगे। फिर हम तीसरी रो के लिए वही रो टैग यूज़ करके आगे चलते जाएंगे। तो चले आए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इस तरह का कोई सिंपल सा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने VS कोड में आ चुका हूँ। इसे मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया हुआ है। तो मैं अपने ब्राउज़र को यहाँ पर साइड पे ओपन कर लेता हूँ। देन अब हम यहाँ पर shift 1 टाइप करेंगे तो एक्सक्लेमेशन का साइन आ चुका है। देन इंटर हिट करें तो हमारे पास HTML का स्टार्टर कोड ऑटो जनरेट हो जाएगा। देन अब हम यहाँ से अपने टाइटल को चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेबल। देन अब हम यहाँ से अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास टैग होता है टेबल टैग। हम उस टेबल टैग को यूज़ करेंगे। देन टेबल टैग के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, टी हेड टैग और टी बॉडी टैग। टी हेड टैग के अंदर हम अपने टेबल की जो जो हेडिंग होती है वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे टेबल की जो हेडिंग है वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये हमारे टेबल की हेडिंग है। तो हम टी हेड टैग के अंदर अपने टेबल की हेडिंग लिखेंगे। देन जो हमारे टेबल का डाटा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद अहमद अली हमाद, ये हमारे टेबल का डाटा है, तो ये हम टी बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले टी हेड टैग यूज़ करूँगा। देन एज इट इज़ नीचे हम एक टी बॉडी टैग यूज़ करेंगे। टी हेड टैग के अंदर अपनी ये हेडिंग क्रिएट करेंगे और टी बॉडी टैग के अंदर अपना ये डाटा क्रिएट करेंगे। टी हेड टैग के अंदर सबसे पहले हम अपनी पहली रो को सिलेक्ट करेंगे। तो रो सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास टैग होता है TR टैग। TR टैग जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम अपनी रो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसा कि हमने ये पहली दफ़ा यूज़ किया है TR टैग, तो हमारी पहली रो सिलेक्ट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ से अपनी इस पहले बॉक्स के अंदर काम करेंगे। तो उसके लिए टी हेड टैग के अंदर अपनी हेडिंग लिखने के लिए हमारे पास टैग होता है TH टैग। TH टैग। तो देन इस TH टैग का मतलब ये है कि हम अपने इस पहले बॉक्स के अंदर काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। देन अब हम चाहते हैं कि हम दूसरे बॉक्स के अंदर शिफ्ट हो जाएं। तो एज इट इज़ इस TH टैग को फिर से हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर TH टैग यूज़ करते हैं। तो हमारी TR मतलब जो रो है वो तो हम वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये बॉक्स है इसे हम चेंज कर रहे हैं। TH एक दफ़ा यूज़ किया तो पहले बॉक्स के अंदर, अब TH दूसरी दफ़ा यूज़ करेंगे तो हम दूसरे बॉक्स के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लास्ट नेम। देन मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ। यहाँ से अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह अब हम बात करते हैं अपने टी बॉडी टैग की, हमारे टेबल डाटा की। तो उसके लिए हम यहाँ पर टी बॉडी टैग के अंदर आ जाते हैं। तो टी बॉडी टैग के अंदर हम पहले अपनी इस रो को सिलेक्ट करेंगे। जब हमने ये एक बार TR टैग यूज़ किया था तो हमने अपनी पहली रो सिलेक्ट की थी। अब जब हम टी बॉडी टैग के अंदर दोबारा TR टैग यूज़ करेंगे तो वो हम अपनी इस दूसरी रो को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर TR टैग यूज़ करता हूँ। देन इसके अंदर हम अपने इस टेबल डाटा को लिखने के लिए हम TD टैग यूज़ करेंगे, टेबल डाटा टैग। इस TD और TH टैग के अंदर ये डिफरेंस है कि जब हम TH टैग यूज़ करते हैं तो हमारे ब्राउज़र को पता चल जाता है कि ये हमारी हेडिंग है और वो उसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता है।
लेकिन जब हम टी टैग यूज़ करते हैं तो वो हमारे ब्राउज़र को पता चल जाता है कि ये हमारे टेबल का डाटा है, तो वो उसे नॉर्मल फ़ॉन्ट के अंदर ही लिखता है। तो हम इस टी टैग के अंदर अपने टेबल डाटा को डिफ़ाइन करेंगे। तो हम टैग यूज़ किया है, तो हमने अपनी ये दूसरी रो को सिलेक्ट कर लिया। देन जब हमने ये टैग यूज़ किया तो हमने अपने इस पहले बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर एज़ इट इज़ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लिखता हूँ मोहम्मद। देन अब हम अपने दूसरे बॉक्स के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं। हम वही रखेंगे लेकिन टैग फिर से यूज़ कर लेंगे। तो इससे हम अपने दूसरे बॉक्स के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अहमद। अब हमारा इस रो के अंदर जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी रो फिर से चेंज करना चाहते हैं, लास्ट रो के अंदर आना चाहते हैं, तो हम फिर से टैग ही यूज़ करेंगे। जब हमने पहली बार टैग यूज़ किया तो हमारी पहली रो सिलेक्ट हो गई। जब हमने दूसरी बार टैग यूज़ किया तो हमारी दूसरी रो सिलेक्ट हो गई। अब जब हमने लास्ट और तीसरी बार टैग यूज़ किया तो हमारी आखिरी रो सिलेक्ट हो गई। अब हम जब इसके अंदर अपने टैग को यूज़ करेंगे तो वो हमारे इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेगा। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ अली। देन मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं फिर से टैग यूज़ करूँगा। टैग यूज़ करेंगे तो देन इसके अंदर मैं लिखता हूँ हमाद। फाइल को सेव करते हैं, मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारे टेबल के अराउंड बॉर्डर आ रहा है, ये हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। जहाँ से हमने अपने टेबल टैग को स्टार्ट किया था उसकी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर। देन इंटर हिट करें। यहाँ पर आप अपने बॉर्डर की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्का सा बॉर्डर आ चुका है। इसी तरह जैसे जैसे हम अपनी इस वैल्यू को चेंज करते जाएंगे हमारे बॉर्डर का स्टाइल चेंज होता जाएगा। हम इसकी वैल्यू जो है अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5 रखता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ तो हमारा ये बॉर्डर थोड़ा सा थिक हो गया है। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 10 रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह से कुछ हम अपनी वेबसाइट के ऊपर टेबल क्रिएट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि कुछ डेवलपर्स जो होते हैं वो इस हेड और बॉडी टैग को यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इन्हें रिमूव कर देता हूँ। देन मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे रिज़ल्ट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आई। लेकिन ये कोई अच्छा वे नहीं है। रिकमेंडेड वे यही होगा कि आप हेड और बॉडी टैग को यूज़ करें ताकि आपको और आपके ब्राउज़र को समझने में आसानी हो कि आपके टेबल की हेडिंग कौन सी है और आपके टेबल की बॉडी कौन सी है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर टेबल को क्रिएट करते हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।